हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। महाशिवरात्रि के उपाय। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में समस्त संसार की शक्ति समाहित होती है और उससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद एयुएम ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके एयुएम ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र एयुएम ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं एयुएम ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि हर पहर में पूजा पाठ और मंत्र जाप का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हर पहर में अलग अलग शक्तियां समाहित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति करने का एक महाउपाय। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय अपनी किसी इच्छा को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही हो, आपको लिखना है, मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूं। इसे लाल पेन से एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुट्ठी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। सही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए चढ़ा दें। साथ हूं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भोलेनाथ की कृपा बढ़ती है। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिनके कारण माता लक्ष्मी घर से चली जाती है, और साथ ही हम बताएंगे कि आखिर इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। आचार्य चाणक्य को न केवल किताबी विषयों का बल्कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का अनुभव था। उन्होंने जीवन के हर पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुणी इंसान के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया है। उनके अनुसार व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे सफल बनाते हैं, और मां लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अन्न का सम्मान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन घरों में सदैव अन्न का सम्मान किया जाता है, वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घरों के भंडार सदैव भरे रहते हैं। जिन घरों में अन्न का सम्मान नहीं करते हैं या अन्न की बर्बादी करते हैं, वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। जहां होता है ज्ञानियों का सम्मान,
मनुष्य को सदैव ज्ञानी लोगों की संगति करनी चाहिए और उनका भलीभांति सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिन घरों में ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। ज्ञानी व्यक्ति आपको सही राह पर चलने को प्रेरित करते हैं। वहीं मूर्खों के कारण आप समस्याओं से घिर सकते हैं। घर की महिला का सम्मान। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, और साथ ही जिस घर में गृह क्लेश या महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है उससे माता लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। घर में पूजा पाठ करना, तो आपको बता दें कि जिस घर में नियम से पूजा पाठ होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, और साथ ही जिस घर में पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता है उस घर से माता लक्ष्मी तुरंत ही किनारा कर लेती है। गौ माता को रोटी देना, तो दोस्तों सनातन धर्म में गौ माता को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो जिस घर में सबसे पहली रोटी गौ माता की निकली जाती है उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। साथ ही घर में पैसों बरसते हैं। अगर आप उनको शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोले बाबा आपकी हर परेशानी को हर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक की सारी मनोकामना की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन का उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताया गया है जिनको अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाने से साधक के जीवन में सुख शांति आती है, साथ ही उसका घर परिवार भी एक से चलता है। अब आगे बात करते हैं धतूरे का फूल। भगवान भोलेनाथ भांग और धतूरा बहुत ही प्रिय है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाने से साधक के दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही भक्त की हर इच्छा की पूर्ति होती है और ग्रह क्लेश को भी खत्म कर देते हैं। अब बातें करेंगे गुलाब का फूल। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन महादेव को गुलाब का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शिव की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही गुलाब का फूल चढ़ाने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अलसी का फूल। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अलसी का फूल अर्पित करने से व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति मिलती है। अलसी का फूल भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु को भी बहुत लोकप्रिय है। अगर व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हुए हो, अगर वो शिवरात्रि पर अलसी का फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। सफेद और लाल फूल। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल और सफेद फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप शिवरात्रि वाले दिन ये फूल अर्पित करते हैं तो आपको महाफल की प्राप्ति हो। साथ ही पूरे साल आपके ऊपर भगवान महादेव महाकाल की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी सफल बन जाता है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के फल भी